जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, जो कि सीबीटी 1 के एग्ज़ाम की 30 शिफ्ट में हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग लगभग करने जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट एक शिफ्ट का क्वेश्चन बचेगा, थर्ड शिफ्ट का। अगर इन 30 के 30 शिफ्ट के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास से जुड़े। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसके हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आगामी रेलवे के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है ये क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसी पैटर्न पर रहने वाला है क्वेश्चन। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, घन के किनारों की लंबाई का जोड़ एक वर्ग के परिधि के आधे के बराबर है। यदि घन के आयतन की संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है ना, क्वेश्चन को सिर्फ लेंदी बनाया गया। देखेंगे, कह रहा है कि मानेंगे कि घन की लंबाई मान लेते हैं, घन की लंबाई कितना है L। ठीक है, अब वर्ग का भुजा मान लेते हैं, वर्ग का भुजा मान लेते हैं A। ठीक है, क्या कर रहा है कि घन के लंबाई का जोड़, घन के लंबाई का जोड़। घन की बात करें तो इसमें कितने भुजा होते हैं, 12 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं, 12। तो घन की भुजा का योग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, घन की लंबाई L है तो यानी कि टोटल भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 12। तो 12L हो गया। अब क्या कर रहा है कि वर्ग का परिधि, वर्ग का परिधि क्या होता है, परिधि क्या होता है, जैसे ए वर्ग का भुजा ए है, ए है, ए, तो यही चारों का योग तो परिधि होता है। तो वर्ग का परिधि हो जाएगा, वर्ग का परिधि हो जाएगा 4a। क्या हो जाएगा, 4a। यही क्वेश्चन में कहता है, यही क्वेश्चन में कहता है कि घन के आयतन के संख्यात्मक मान का, तो क्या करा है कि परिधि का आधा के बराबर हो जाता है, आधा के बराबर, यानी कि 12L = हो जाता है 4a/2, 4a/2। अब यहाँ से हम अगर 4 से कटा देते हैं तो 4 तिया 12 और नीचे 2 है, 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6L = a, 6L = a। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। 6L = a समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का 1/6 है। क्या है, 1/6 है। ठीक है, घन का आयतन का मान, घन का आयतन L3, वर्ग का, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि a का कितना है, 1/6 है, 1/6 है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से अगर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6L3 = a²। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर सकते हैं। एक में क्या था, एक में था क्या, एक में था 6L² = a, और अभी क्या आया, 6L3 = a²। इसी को सॉल्व कर लेंगे, ए चला जाएगा तो क्या बचेगा, a, इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6L²। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, 36L या 36 यूनिट। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्या हो जाएगा, 36। क्वेश्चन को लेंदी किया गया था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाते तो क्वेश्चन बन जाता। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, नवंबर 2017 में पहली बार जनजातीय उम्मीदता सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो ये कब किया गया था, 2017 में। 2017 में कहाँ, छत्तीसगढ़ में किया गया था। छत्तीसगढ़ के एक जिला है जिसका नाम है देवेवाड़ा, देवेवाड़ा, उस जिला में इसका आयोजन हुआ था। अगर ये किसके सहयोग से हुआ था, तो अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से, तो अमेरिका के सहयोग से। किसके द्वारा किया गया था, तो नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा किया गया था। अगर पहली बार इस तरह की बैठक की बात करें तो 2010 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ था। तो ये सब
आ सकते हैं अगले एग्जाम में, तो ये सब पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, यदि आप मानते हुए निम्नलिखित चित्र में दिए गए अंक एक समान प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। एक समान प्रवृत्ति का अनुसरण करता है मतलब कि तीनों में एक जैसा फॉलो होता है, ठीक है, करता है। उस विकल्प का चयन करें जो सी प्रश्न चिन्ह में को प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि सी यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन सी के पास जो है यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। तो किया गया है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखेंगे कि क्या किया गया है। इसको और इसको माइनस करके लिखा गया है। 6 में 10 में 6 गया, 4 गया 6, ठीक है। फिर इसको और इसको माइनस करके लिखा गया है। 18 में 10 जाएगा 8, फिर इसको माइनस करके लिखा गया है। 18 में 4 जाएगा 14। तो फिर अगला पैटर्न भी इसी तरह फॉलो करता है। 14 में 8 जाएगा कितना होगा 6, ठीक है। 14 में 22 जाएगा कितना होगा 8, फिर 22 में 8 जाएगा कितना होगा 14। तो सेम फॉलो कर रहा है, तो सेम इसमें भी फॉलो करना चाहिए। 11 में 5 गया तो 6, ठीक है। 15 में 11 जाएगा 4, ठीक है। तो 15 में कितना चला जाएगा 5, 15 में 5 जाएगा तो कितना होगा 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाट के जगह में 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है 10। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन 75 और 415 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्या कितनी होगी। 3 अंकों की संख्या की बात करें तो 100 से स्टार्ट होगा, तो 101, 102, 103, इसी तरह डॉट डॉट करते करते कहाँ 405 तक जाएगा। तो पूछ रहा है कि 3 संख्याओं का अंकों की पूर्ण संख्याओं का वर्ग। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जैसे 100 ये क्या है पूर्ण संख्या है। 75 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे 3 अंकों की अंक पूछ रहा है, जबकि इसमें 2 अंक है, तो 75 नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या, तो देख लेते हैं। इसको निकालते किस तरह है। इसमें निकालते हैं कि अंतिम पद कितना आया 405। अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1। अंतिम पद कितना हो गया 405 और प्रथम पद कितना हो गया 100। अब प्लस क्या करते हैं 1 करते हैं, प्लस क्या करते हैं 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, 100 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि पहला पद हो गया 100, फिर 101, इसी तरह अंतिम पद होगा 405। अंतिम पद में इसके बीच बोला है 405 के बीच बोला है, तो अंतिम पद क्या होगा 404 होगा, क्योंकि इसके बीच का बोला है। इसके बीच का इसको काउंट नहीं करना है, 105 को काउंट नहीं करना है, नहीं तो गलत आंसर आएगा। इसके बीच की बात कर रहा है, तो 104 तक आएगा। तो क्या हो जाएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1। तो अंतिम पद कितना है 404 माइनस 100 प्लस 1। 404 में 100 जाएगा तो कितना होगा 304। अब प्लस यहाँ पे 1 है, तो प्लस 1 कितना हो गया 305 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 305। क्या था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1। अगला क्वेश्चन, एक षष्ठभुज के 5 कोनों का माप 116 डिग्री है, तो शेष कोनों का माप कितना है। कह रहा है कि एक षष्ठकोण है, एक क्या है षष्ठकोण है, और कह रहा है कि इसके प्रत्येक 5 इसमें 5 कोण का वैल्यू दिया हुआ है कि 116 करके है। तो पूछ रहा है कि शेष कोण का जो है माप क्या होगा, शेष जो एक कोण बचेगा उसका माप क्या होता है। तो किसी भी षष्ठकोण का सभी कोणों का योग कैसे निकालते हैं, तो n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 2 गुना 180। 6 में 2 चला जाएगा, क्या बचेगा 4 गुना 180, कितना आ जाएगा 720। टोटल कोणों का योग कितना आ गया 720, यानी कि षष्ठकोण के
सभी कोणों का योग कितना हो गया 720। अब क्या कर रहा है कि एक कोण का माप दिया हुआ है 116, तो 5 कोण का माप कितना हो जाएगा 116 गुना 5 कितना हो गया 16 पंच 80, 580 हो गया। तो अब पूछ रहा है कि शेष कोण का माप कैसे, तो निकल जाएगा जब ये 6 कोण का माप दिया हुआ है 720 और 5 कोण का माप है 480, इसको माइनस कर देंगे तो छठा कोण निकल जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 0 गया 0, 8 4 12 में गया 8, तो कितना बचेगा 4, यहाँ बचा 6, 6 में 5 गया 1, 140 डिग्री। कितना बनेगा 140 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर 3। उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो क्या है, विलियम हेवार्ड, विलियम हेवार्ड टाफ्ट। अगला क्वेश्चन, एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंचे छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह जड़त्व से उसे लंबे छलांग लेने में मदद मिले। तो क्या करता है कि गति करता है। जैसे किसी को फांगना है, यहाँ से यहाँ तक आना है, तो यहाँ से वो रनिंग स्टार्ट करते हैं ताकि वो दौड़ते हुए अपने शरीर को मूवमेंट को बनाए रखे, यानी कि जड़त्व को बनाए रखे। और जब ये पुश करेगा तो वहाँ पे न्यूटन का तीसरे नियम लागू होगा और ये ज़्यादा दूर तक फांग सकेगा, यानी कि छलांग लगा सकेगा। तो ये होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण अगर जड़त्व की बात करें तो ये न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। जड़त्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है या बीमा भी नहीं होता है, डायमेंशन भी नहीं होता है, ये बात याद रखना है। जड़त्व का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गति होगा। अगला क्वेश्चन, 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 रुपये अर्जित किया जाता है, तो ब्याज क्या है, तो ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो मूलधन ब्याज बराबर होता है, यानी कि सिंपल दिया हुआ है, ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100, बाय क्या हो जाएगा 100। सबका वैल्यू पुट कर देंगे, SI निकालना है तो SI बराबर ये कितना दिया हुआ है 3675 गुना T कितना दिया है 2 वर्ष, R कितना दिया है 4%, अब बाय में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब इसी को कटा देंगे, 25 से कटाएंगे तो कटेगा 4 बार में, 25 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 144 बार में, 36 दूना 72, 72 दूना 144 और 3 147 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 147 बार में। ठीक है, और एक 4 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या 147 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 दूना 14, हासिल बचा 1, 14 दूना 28, 1 29, 294 कितना होगा 294 रुपया ब्याज होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। क्या कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पाउडर होता है, बिल्कुल ये सही है, ये सही है। अगला क्या है, सूखा NH गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। कैसा रंग में बदलता है, नीले रंग में, ये बिल्कुल क्या है गलत है। अगला क्या है, वर्षा जल का pH मान 7 के करीब होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्षा का जल क्या होता है उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। अगला क्या है, अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 के करीब होता है, बिल्कुल सही है, ये सही है और एक ही गलत है, ऑप्शन नंबर 2। तो कौन सा सही होगा, सिर्फ ऑप्शन 2 गलत है, केवल 2। अगला क्वेश्चन, संख्या 2,73,965 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होता है। तो पहले यहाँ समझेंगे स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। 3 जहाँ है, 3 का अगर अंकित मान की बात करें, अंकित मान तो 3 ही होगा। क्या होगा
3 ही होगा। अगर इसका स्थानीय अंकित मान यानी अंकित किसी का कॉस्ट प्राइस जो होता है वही होता है, लेकिन इसका क्या कर रहा है कि स्थानीय मान की बात करें, स्थानीय मान यानी कि यहाँ कहाँ पे है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी कि स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान होगा 3000, क्योंकि इसका कहाँ पे स्थान है तो 3000 के पास है। तो इसी का पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा, तो 3000 में 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2997 आएगा। कितना आएगा 2997। ऑप्शन नंबर 3 सही है। स्थानीय मान और अंकित मान में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंकित मान जो उसका फेस वैल्यू है, ठीक है, स्थानीय मान जहां उसका स्थान दिया गया है। अंकित मान कभी चेंज नहीं होगा, स्थानीय मान हमेशा चेंज होते रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रम में अगला सही चित्र कौन सा होगा। ठीक है, अगला चित्र कौन सा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये फिगर यहाँ था तो ये शिफ्ट हो रहा है नीचे की ओर, कहाँ हो गया यहाँ। अब ये यहाँ से किधर शिफ्ट हो रहा है, इधर, तो नेक्स्ट फिगर में यहाँ आ गया। अब अगले फिगर में कहाँ जा रहा है, कॉर्नर पकड़ लिया, तो फिर अगले फिगर में ये कहाँ आएगा, ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा इस जगह पे। अब जॉन फिगर वहाँ पे होगा वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद का इसका पोजीशन कहाँ चला जाता, ऊपर जाता, तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है, सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पांडुचेरी में सेलियामुडी गांव में स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ पांडुचेरी पहल के अंश के रूप में किसे श्रमदान आंदोलन की शुरुआत किया था। तो ये कौन किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी। क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को यूनिसेफ और क्रिकेट फॉर गुड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किसे किया गया है, ब्रायन लारा को। ब्रायन लारा कहाँ के खिलाड़ी थे, तो वेस्ट इंडीज के थे। ब्रायन लारा के नाम टेस्ट मैच में एक रिकॉर्ड है अभी तक जो कोई नहीं तोड़ा है, कि टेस्ट में एक पारी में 400 रन बनाने का, ठीक है, जो 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने बनाया था। किसके खिलाफ बनाया था, इंग्लैंड के खिलाफ, और 2004 में, और एक क्या रहा था, नाबाद रहा था, नॉट आउट रहा था, नॉट आउट। सबसे बड़ा स्कोर अगर कहा जाए तो ब्रायन लारा के नाम ही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगर आप लोग का आता है तो बना के भेजिएगा या नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। निम्नलिखित में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। अगर वर्तमान में बात किया जाए, ये क्वेश्चन 2018 के अनुसार पूछा है तो राजीव कुमार होगा, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो कौन है, सुमन वैरी। कौन है, सुमन वैरी, ठीक है। अगर नीति आयोग की बात किया जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के प्रथम अगर अध्यक्ष की उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो अरविंद पेनगड़िया थे। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये सब चीज़ याद रखना है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग योजना आयोग के जगह लिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। तो कोई भी संख्या 12 से कब विभाजित होगी, जो 4 और 3 दोनों से विभाजित हो, क्योंकि दोनों का गुना कितना होता है, 12। ये नहीं कि 6 2 का, आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे छोटा डिफरेंस इन लोग के बीच चुना है, जैसे 1, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, कम। तो ऐसे 2 भागों में पहले से तोड़ना है। तो 4 से कटने का नियम क्या है, अंतिम अंक 4 से कटे, तो अंतिम 2 अंक, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। तो ये इससे पता नहीं चल रहा है। 3 से कटने का रूल क्या है, कि सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो ये कितना होता है, 7 3 10, 4 14, 1 15, 2 17। 17 3 से कटता है नहीं,
तो ये कैंसिल हो गया। अगला क्या है, 12 4 16, 16 16 3 17, ये भी 17 आ गया, 3 से कटेगा नहीं, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अगला क्या है, 6 3 9 4, 9 4 कितना हो गया, 13, 13 3 कितना हो गया, 16, ये भी 16 हो गया, 3 से नहीं कटेगा। अगला क्या है, 8 3 11 4 15, 15 3 18, 18 3 से कट जाता है 6 बार में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 12 से विभाजित कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। पूछ रहा है कि सम चतुर्भुज का है, ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है जिसकी लंबाई कितना है, 17 सेंटीमीटर है। अच्छा, भुजा की लंबाई दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 17, ठीक है, और इसका विकर्ण का वैल्यू दिया है 16, तो दूसरा विकर्ण पूछ रहा है कि कितना होगा। जब विकर्ण 16 है तो ये आपस में कटेगा, ए भी 8 और ये कितना है, इसका वैल्यू, ये भुजा कितना है, 17, तो ये भुजा का मान पूछा है, विकर्ण का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, कर्ण का वैल्यू दिया है, लंब आधार निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस 64, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225, 225 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, यानी कि ये भुजा कितना निकल के आ गया, 15। अब विकर्ण पूछा है तो इसी को डबल कर देंगे, ये भी 15 होगा, तो 15 15 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द को जोड़कर आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। क्या, मक्खन, दूध। मक्खन से क्या बनता है, तो दूध बनता है। मक्खन किससे बनता है, तो दूध से। किताब कैसे बनेगा, तो किताब बनेगा कागज से। कैसे बनेगा, कागज से, कागज। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न सीरीज के आगे आएगा। कह रहा है कि इसमें कौन सा फिगर आएगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 45 डिग्री का एंगल यहाँ से झुक रहा है, 45। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 45 से और 45 झुक रहा है, ठीक है, 45। यहाँ पे क्या हो रहा है कि और ये 45 डिग्री पे झुक रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये और 45 में झुकेगा, यानी कि 0 नीचे की ओर होगा। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, पहले वाइट था तो ब्लैक हो रहा है, फिर ब्लैक से वाइट, फिर वाइट से ब्लैक, तो इस बार ब्लैक से क्या आ जाएगा, वाइट। तो यहाँ से देख सकते हैं कि वाइट वाला ऑप्शन सी लग रहा है, वो एकदम नीचे की ओर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में उत्तर चित्र में किसी एक में सन्निहित है, उत्तर चित्र कौन सा है। ये फिगर दिया हुआ है, जो ये पूछ रहा है कि किसी पे है। अब किस पे है, ऑप्शन ए बी सी डी, पहचानना है कि किस में है। ऑप्शन डी में तो नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है। ऑप्शन बी में यहाँ देखें तो ये ऊपर जाके रुक गया है, इस तरह जाके रुक गया है, लेकिन फिगर में क्या कर रहा है कि नीचे भी झुका है, तो ऑप्शन बी सही है, इस तरह झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। क्वेश्चन क्या है, क्या महिलाएं पुरुष से भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। कथन क्या कर रहा है, महिलाएं सोचती है पुरुष की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती, ठीक है, महिला सोचती है, जबकि भावनात्मक और सोच में दोनों में से अंतर है। सभी मामलों में महिलाएं पुरुष के बराबर होता है, तो ये सिर्फ सोच पे डिपेंड है। यहाँ पे भावनात्मक रूप से किसी तरह का बात का वर्णन नहीं किया गया है, तो ना तो ऑप्शन ए ना तो ऑप्शन बी फॉलो कर रहा है, दोनों में से कोई एक ही
नहीं है पर्याप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ACCUMUATS को यदि पहले अक्षर को दूसरे अक्षर से बदल दिया जाए। क्या कर रहा है कि पहले अक्षर जैसे ए है, ए को बदल दिया जाए सी से, फिर क्या कर रहा है तीसरे को चौथे से, फिर क्या कर रहा है कि यू को ई से, ठीक है, इसी तरह बदलते जा रहा है। पांचवा को छठा से सातवां, तो कह रहा है कि छठवां अक्षर कौन होगा। ठीक है, छठा अक्षर क्या कर रहा है कि कौन होगा। सब एक दूसरे से कर रहा है कि बदल रहा है। किस तरह बदल रहा है देखें, जैसे ए यहाँ पे है तो यहाँ पे सी होगा, ए होगा। फिर क्या कर रहा है, जैसे सी यू है तो यहाँ पे यू होगा, यहाँ पे सी होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यू होगा, यहाँ पे एम होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, फिर ए होगा, फिर एस होगा, फिर ई होगा। इस तरह होगा। तो पूछ रहा है कि छठा अक्षर बाएं से कौन होगा। तो बायां हमारा किधर से होगा, इधर से। 1 2 3 4 5 6, छठा में कौन आ गया, एम। एम क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। एम क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उलट दिया जाए तो दाएं से 9वां पद के बाएं 5वां पद कौन होगा। कह रहा है कि इस जो दिया हुआ है इसका आधे भाग को पलट दिया जाए। पहले तो इसको काउंट करेंगे कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, यानी कि 10 का पेयर बनाना है। ठीक है, कितना का पेयर बनाना है, 10 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि बी तक में कह रहा है कि आधे भाग को पलट दिया जाए। ठीक है, पलट दिया जाए। उसके क्या कह रहा है कि बाएं से 9वां, यानी कि ए वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट इधर। तो बाएं से 9वां लेटर क्या होगा। तब जब बाएं से और गिनेंगे, ठीक है, बाएं से जब गिनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाएं से 9वां क्या आ जाएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि बाएं से 9वां, यानी कि यहाँ से 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डी आ गया। अब कह रहा है कि इसके क्या दाएं से 9वां। ठीक है, अब क्या कर रहा है, डी के बाएं 5वां कौन होगा। तो डी के बाएं का 5वां, तो ये फिर यहाँ से आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 क्या आ गया, इधर से आएगा। 1 2 3 4 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टायर कंपनी ने बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो इसे क्या, ब्रिज स्टोन को नियुक्त किया है। ये 2018 के अनुसार का क्वेश्चन है, प्रेजेंट में देख लेना चाहिए। क्या करें, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। इसमें 4 में से 3 सेम प्रकार का है, 1 डिफरेंट है, तो डिफरेंट चुनना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 लकीर का प्रयोग हुआ है। इसमें भी 6 लाइन का प्रयोग हुआ है। इसमें भी 6 लकीर का प्रयोग हुआ है, 3 4 5 6, लेकिन इसमें 2 और 1 3 का ही प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट चुनना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कह रहा है कि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बहता हुआ जल। बहता हुआ जल स्थितिज ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। गतिज ऊर्जा, बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा। बांध में संचित किया गया जल, ये स्थितिज ऊर्जा है। एक संकुचित जल स्रोत, ये स्थितिज ऊर्जा है। उठाया हुआ हथौड़ा, इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा कहाँ कहाँ होता है, तने हुए गुलेल में, ऊंचे में बैठे चिड़िया, ऊंचाई पर उठी हुई जल कहीं से गिर रहा है, तने हुए गुलोल
या उठे हुए हथौड़ा, ये सब में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन 12, 18, 20, 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले सबका लघुत्तम निकालना पड़ता है। 12, 18, 20, 25 सबका लघुत्तम निकाल देंगे। 2 से कितना हो गया, 6, 9, 10, 25, फिर 2 से जाएगा कितना हो गया, 3, 9, 5, 25, ठीक है। फिर जाएगा 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 25, फिर जाएगा 5 से तो 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 1, 5, ठीक है। इस सब को क्या कर देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900, ठीक है। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया, 900। अब क्या करा है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10,000। अब कहता है कि इसमें से कौन कटेगा, तो यहाँ से हम चेक करेंगे। 10,000 में ए कभी भी भाग नहीं लगेगा, 10,000 में 900 से कभी भाग नहीं लगेगा, 2 0 जो 0 कट गया, 100/9 आ जाएगा, पूर्णांक में कटेगा। उसके बाद सेकेंड कितना है, 10,800 भागा 900, यहाँ कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से कटेगा कितना बार में, 8 बार में, 8 9 में 72, 12 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।